नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार। आप सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। दोस्त टेट के लिए जो अनिवार्यता की गई थी दोस्त, उसके दूसरे चरण का विरोध शुरू हो चुका है। जी हाँ, जितने भी सरकारी शिक्षक हैं भाई, वो दोबारा से दूसरे चरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो आज का माजरा क्या है, यानी ये दोबारा से सुर्खियों में क्यों आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप करके चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि भी आखिर ये सेवा जो कर रहे हैं हमारे शिक्षक, ये विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। वन बाय वन करके सारी बातों को समझते हैं। चलो, सबसे पहले दोस्त मैं यहां आपको बता देता हूं कि भी आज की जो मुख्य खबर है कि शिक्षकों का जो बड़ा आंदोलन है वो 26 को बीएसए ऑफिस पर धरना देने के लिए मांग कर रहा है। अब यहां समझना आपको क्या जरूरी है, समझना यह जरूरी है कि ये जो मांग उठी है, ये मांग आखिर क्यों उठी है, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहली बात क्या है, यहां देखेंगे आपको याद होगा कि 9 फरवरी 2026 में 9 फरवरी 2026 में दो श्री लालजी वर्मा के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको याद होगा, लालजी वर्मा के द्वारा एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रश्न क्या था, अतारांकित। अतारांकित भाई प्रश्न संख्या आपका 1606 था। अब उसमें क्या प्रश्न किया गया था, कैसे बातें हुई थी, उस सारे माजरे को हम समझते हैं। श्री लालजी वर्मा के द्वारा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एसटीई, ठीक है, इसको समझेंगे, एसटीई के दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त की गई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ठीक है, आप यहां थोड़ा ध्यान से समझेंगे पहले पॉइंट को, जो कै में सवाल पूछा गया। ये लगभग 5 सवाल भाई उनके द्वारा पूछे गए। दूसरा क्या है, खे को समझेंगे, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 11 में जो पहले शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियम और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी, जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गे में पूछा गया कि भाई क्या सरकार वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट से पूरी तरह से छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का क्या विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ये गे में सवाल था। आगे बात करते, आगे क्या है घे में, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा, पद उन्नति व अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और अगला सवाल है भैया अणे, यदि नहीं तो भैया अंगा, इसके क्या कारण है। तो ये भैया आपके 5 सवाल भाई लोकसभा में पूछे गए थे। अब लोकसभा में इनके जवाब में भाई आंसर दिया गया था अतारांकित प्रश्न का। अब आप यहां देखेंगे आंसर क्या दिया गया था, इसको भी आपके लिए समझना प्यारे साथी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो एक बार देखो इसको ध्यान से, फिर भाई कंक्लूजन निकलेगा। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं हमारे श्री जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया और इन्होंने कैसे अंगा तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार है, जिसे आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 की एक उपधारा है, जिसे क्लोज वन सॉरी के प्रावधान के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसे आप एनसीटीई के नाम से जानते हैं, दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना क्या हो जाएगा भैया, आवश्यक योग्यताओं में से एक है। ये कौन कह रहे हैं, ये जयंत चौधरी कह रहे हैं। अब ये हवाला देंगे, किसका हवाला देंगे, सर्वोच्च न्यायालय का। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025, ध्यान से समझना, 1/9/2025 को अपने निर्णय यानी सितंबर की बात है, निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23, यहां जो आपकी धारा 23 है, टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, जिसको किसने निर्धारित किया था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा। और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। ये किसने भैया, सुप्रीम कोर्ट ने किसका हवाला दिया, एनसीटी का हवाला दिया। अब आगे क्या है, अब आगे समझना ध्यान से।
आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, अनुच्छेद 142 में आपको पता होना चाहिए प्यारे साथी, सुप्रीम कोर्ट को भैया कोई भी विधिक अधिकार बनाने का या कोई भी विधिक निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, यानी 5 साल से ज्यादा है, वे सेवा में बने रहने के निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई। यहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पद उन्नति के लिए पात्र नहीं हुए जब तक वे टीईटी पास नहीं कर लेते। यानी सारा जो माजरा, यानी जितना भी विवाद उत्पन्न हुआ है दोस्त, वो कहां से हुआ? यहां से विवाद की भैया क्या होती है? शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आरटी अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पद उन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। अब प्यारे साथी, जितने भी शिक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि जब 2011 से पहले हमारी नियुक्ति की गई थी तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी भाई ऐसा नियम नहीं था जिसमें टेट को क्या किया गया था? अनिवार्य किया गया था। अब 2011 के बाद में सरकार एक अधिसूचना जारी करती है और उसमें टेट को अनिवार्य कर देती है। अब सरकारी शिक्षक अपने अपने तरीके से नए नए आयाम बता रहे हैं कि भी पूरे दिन उन्हें कार्य करना पड़ता है, उन्हें समय का अभाव है, समय नहीं मिल पाता है, पहला कारण। दूसरा कारण कह रहे हैं कि इस उम्र में टेट को पास करना उनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि इस उम्र में उनकी जो मस्तिष्क है वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से वह नियुक्ति के समय था। अगला एक कारण और बता रहे हैं कि सरकार जो पीछे नियम थे उन पात्रताओं के आधार पर हमारी नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में सरकार का कोई भी ऐसा मानदंड वो गैर विधिक है। मतलब आप, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब भी आपकी नियुक्ति की जाएगी उस समय के हिसाब से सही है। तो अब जितने भी सरकारी शिक्षक हैं वो सिर्फ यही विरोध कर रहे हैं कि भी हमें किसी प्रकार का टेट से छूट मिल जाए, चाहे वो सरकार हमें छूट कर दे, चाहे सर्वोच्च न्यायालय भैया स्वतः संज्ञान लेने पर इनको हमें कुछ छूट प्रदान कर दे। हालांकि 5 वर्ष से कम के जो भी शिक्षक है उन्हें छूट है, लेकिन अगर 5 वर्ष से कम के लेकिन वो प्रमोशन चाहते हैं या 5 वर्ष से ज्यादा है तो उनके लिए टेट को अनिवार्य कर दिया गया। अब यहाँ जो आज की खबर आप देखेंगे, ये दोस्त अमर उजाला में लखनऊ से खबर है, टीईटी के बारे में है। टीईटी शिक्षकों ने विरोध में बांधी काली पट्टी, ठीक है जी, काली पट्टी। अब इन्होंने क्या कहा है कि बीएसए ऑफिस में भैया हम 26 को देंगे धरना। अब धरना क्यों देंगे? बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ उनकी मांग है कि इस समय में भाई हमसे टेट पास नहीं होगा। अब कहना क्या चाह रहे हैं वो? देश भर के प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में दूसरे चरण का आंदोलन भैया शुरू हो गया। दूसरे चरण का क्यों हुआ? क्योंकि एक बार तो पहले किया गया था, जब सरकार के द्वारा निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भैया इसको डिसीजन दिया, निर्णय दिया, एक बार तब हुआ और एक दूसरी बार अब हो रहा है। शिक्षकों ने सोमवार से काली पट्टी बांधकर काम किया, ठीक है। 26 फरवरी को बीएसए कार्यालय पर धरना देंगे और जिला मुख्यालय तक भैया पैदल मार्च भैया कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे। टीईटी मामले में शिक्षकों ने 2 संगठन बनाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये 2 संगठन कौन है? टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे टीएफआई कहते हैं। एक है उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सोमवार से शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पठन पाठन किया। तो भाई आप इस बात को समझ रहे कि भी अब किसी भी प्रकार से जो शिक्षक है जो 5 वर्ष से जिनका कम समय बचा है लेकिन वो प्रमोशन चाहते हैं, या जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वो विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कई सारे तथ्य रख रहे हैं कि इस उम्र में जैसा टेट का पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग हम भाई ये चुनौती है, हम इसको पास नहीं कर सकते। हमें शिक्षक के अलावा सरकार बहुत सारे ऐसे कार्य देती है, जैसे अभी एसआईआर
की प्रोसेस हुआ था, आगामी चुनाव आने वाले विधानसभा के, अन्य बहुत सारे ग्राम पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे कार्य रहते हैं, तो वो एक अतिरिक्त भार उनके सर पर होता है। आगे भी वे हवाला देते हैं कि तीसरा के जो मुख्य है कि जब हम नियुक्त किए गए थे सरकार के द्वारा, जो सरकार के मानदंड थे उनके आधार पर हमें नियुक्ति मिली। अब बाद में सरकार कोई भी ऐसा मानदंड नहीं बना सकती है, गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक है, ये मान्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और भैया उसको क्या कर दिया कि टेट अनिवार्य है। अब सरकार भी खिलाफ है और भैया सर्वोच्च न्यायालय भी खिलाफ है, यानी दोनों ही। अब सरकार, जो सरकार है, उससे आह्वान कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भाई उन्हें राहत मिल जाए। और ये राहत किस लिए देख रहे हैं, क्योंकि आगामी आपको पता है 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो भाई इसलिए शिक्षक चाह रहे हैं कि कुछ हमें मोहलत मिल जाए। अब देखना यह है कि सरकार किसी प्रकार से कोई छूट दे पाती है, और दे पाती है तो किस आधार पर दे पाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इनको कोई राहत प्रदान करेगा? नहीं करेगा तो यह खुद सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डालें, तो भाई देखना है। लेकिन वर्तमान में बहुत हमारे प्यारे साथी, बहुत ऐसे प्यारे शिक्षक परेशान हैं, तो भाई सरकार या सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इनके बारे में कोई राहत जरूर दे। हम भी अपील करते, देखो आज जो हमारी उम्र है, हम कोई भी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं और टेट जैसे पाठ्यक्रम को 2 से 3 महीने में पास कर सकते हैं। लेकिन जिसकी उम्र 55 साल के आसपास है, 50 साल के आसपास है, आप थोड़ा इमेजिन करिए, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो नव नव युवा बीएड और बीटीसी धारक है, वो कह रहे हैं कि सही है। भाई सही नहीं है, आप समझिए। आपके कोई घर का कोई बुजुर्ग, कोई अभिभावक, माता या पिता अगर सरकारी सेवा में है और शिक्षक है और उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाएगा, तो वो सही नहीं है। ये बिल्कुल एकदम तथ्य है, क्योंकि जब आप दूसरे के लिए ऐसा सोचते हैं तो कभी आपने मानदंड पर भी उसको रखकर उसी तरह सोचेगा। ठीक है, तो प्यारे साथी, भाई हम आपके साथ हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि भी आपको किसी भी प्रकार की कोई राहत जरूर दे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय या तो स्वतः संज्ञान के माध्यम से या आप लोग रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अपनी बात को रखें, जिससे सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार से आपको राहत की सांसें जरूर दे। ठीक है, तो भी मैंने ये आपको अपडेट दी है। आपको सेशन कैसा लगा? और सभी प्यारे साथी जो भी हमारे सीनियर अनुभवी शिक्षक हैं, वो अपनी राय साझा जरूर करेंगे। और इस मुहिम में, इस कड़ी में भाई नेट बाई पार्थ आपके साथ खड़ा है, और जिस प्रकार की भी सपोर्ट है हम आपको देने के लिए, सहयोग करने के लिए तत्पर है। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार। भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा, और इसी प्रकार की जानकारी को भाई लेने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।